मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कैसे हुआ? बचाओ। ये आवाज तो रानी की है। कौन हो तुम? आज जिससे तुम्हारा सामना हुआ वो एक शैतान था। ये वही लोरिया है। जब कोई औरत इस लोरी को गाएगी तो वो उसे अपनी माँ की नजर से देखेगी। ला तेरे हाथ भी खोलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हमें जल्दी करनी होगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। याद रखना, पहले हमें सिर्फ एक औरत की जरूरत होगी जो उसे लोरी सुना सके। जोश में आकर दोनों छुड़ाने मत लग जाना। जब तक मैं उसका ध्यान भटकाऊं तब तक तुम उनमें से सिर्फ एक को छुड़ाना। समझ गया? अदिति की जान खतरे में। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दरिंदा अदिति को छोड़कर उसके शंख की ओर जाता है। राज, वो मेरी ओर आ रहा है, तैयार हो जाओ। राज मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और किले के अंदर जाता है। राज, मुझे पता था तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। रानी कहाँ है? तुम तो जानते ही हो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। उसने अपने हाथ खोले और चली गई। मर गए। दूसरी ओर रानी अपने चाकू से कंकाल के टेंटिकल्स काट देती है और भाग जाती है। रानी भागकर राज और अदिति के पास पहुंच जाती है। राज, तुम यहाँ कैसे? आदर्श कहाँ है? आदर्श? वो उसे थोड़ी चोट लगी है इसलिए वो आराम कर रहा है। वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है वो। हमें जितनी जल्दी हो सके जंगल से भागना होगा। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कर सकते हैं, उसका तोड़ मुझे मिल गया है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये देखो, ये वही लोरियां हैं जो उस दरिंदे को उसकी माँ सुनाया करती थी। जब कोई औरत इस लोरी को उसके सामने गाएगी तो वो सारी नफरत और बुराइयां भूलकर इन सब से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं कि वो अभी किसी शैतानी शक्ति के काबू में है। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? मुझे इसी जंगल में रहने वाले एक बाबा ने बताया। और तुमने मान लिया? ये सब झूठ भी तो हो सकता है। उसने मेरी जान बचाई। उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये तरीका वाकई काम करता है तो उसने खुद कोशिश क्यों नहीं की? ये लोरियां उसे उसकी माँ सुनाती थी, बाप नहीं। वो कैसे करता? ये काम सिर्फ कोई औरत ही कर सकती है। ये किताब मुझे दे दो। अगर तुम्हें वाकई यकीन है तो ये मैं करूंगी। तभी राज जब किताब देने वाला होता है, कंकाल उसके पीछे खड़ा होता है और उससे वो किताब छीनकर फेंक देता है और राज को पकड़ लेता है। इतने में रानी बर्तन लाकर उस कंकाल को पहना देती है। मैंने कहा था ना, वो लोरियां ही उसकी कमजोरी हैं। तभी उस कंकाल ने सबसे पहले उसी को हमसे छीनकर दूर फेंक दिया। पर अब हम क्या करें? क्या कोई और रास्ता नहीं है? दूसरी तरफ दरिंदा उन तीनों को नीचे खड़ा देख लेता है। अनजान आदमी रस्सी पकड़कर बच जाता है और
देखता है कि लोरी की किताब नीचे गिरी हुई पड़ी है। दरिंदा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तभी अनजान आदमी वहां आ जाता है और राज को लोरी की किताब दिखाता, क्योंकि अब लोरियां पढ़ने वाला कोई नहीं था। हम नाकाम रहे, अब कोई रास्ता नहीं है। राज अपनी मौत को स्वीकार करता है। Close your eyes and drift away into dreams so pure and deep. Sleep, my treasure, close your eyes as the stars begin to gleam in the night so gently. और कुल्हाड़ी फेंक देता है। अब तुम मुक्त हो रहे हो। तभी राज उस दरिंदे को जोर से कुल्हाड़ी से वार करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये मेरे दोस्त के लिए। सब लोग राज को घूर रहे हैं। आप सब लोग बहादुरी से लड़े और काफी हिम्मत दिखाई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबके बिना मैं ये कभी नहीं कर पाती। तुम एक औरत हो, फिर इतने टाइम से किसी मर्द की तरह क्यों बर्ताव कर रही थी, वो भी अपनी आवाज बदलकर? दरिंदे की नफरत सिर्फ औरतों के लिए थी, मर्दों से उसका कोई लेना देना नहीं। वो उन पर सिर्फ तभी हमला करता है या तो वो किसी औरत के साथ होते हैं या तो फिर खुद से लड़ने आते हैं। उस दरिंदे से अपनी जान बचाने के लिए ही मुझे मर्द बनकर रहना पड़ा। खैर जो भी हो, अब मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। उसकी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर अनजान औरत वहाँ से चली जाती है। अब तुम क्यों रुके हो? उसके साथ ही चले जाओ ना, वैसे भी पूरी रात तो उसी के साथ थे, वो भी अकेले। तुम गलत समझ रही हो, उस वक्त वो आदमी था। आदमी के भेष में एक औरत। मुझे माफ कर दो। इतने में अदिति राज से लिपट जाती है। मैं बस मजाक कर रही हूँ। सुबह होने को आई है, हमें लौटना चाहिए। हाँ ठीक है। दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।